everyone, welcome to Parcham classes. I'm Bhumika Prajapati. So as you all can see कि परचम एंड परचम की टीम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स लॉन्च कर रही है, वो है एसएससी का कोर्स. सो इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड स्टैटिक्स के इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप एक बार उस कोर्स को ज़रूर जाके विजिट करें. इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आप लोगों का हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर करवाऊंगी एंड वी हैव मेक श्योर कि जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया गया ताकि आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है लाइक एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. इसके अलावा आपको हर लेक्चर के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस इसके साथ आपको एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी फाइल मिल जाएगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. ओके, सो मेक श्योर आप एक बार परचम की एप्लीकेशन ज़रूर विजिट करें और एक बार कोर्स पर ज़रूर ध्यान डालें. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है महाजनपद के बारे में. क्लियर, हम महाजनपद से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है उन सभी को डिस्कस करेंगे एंड स्पेशली महाजनपद और उसकी कैपिटल, राइट, जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. इन कैपिटल्स को मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करना सिखाऊंगी. ओके, सो हमारा लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हम ये जर्नी समझ लें कि ये जन से जनपद कैसे बने, जनपद से महाजनपद कैसे बने और महाजनपद के बाद एक एम्पायर कैसे बना. पहले हम उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं. सो मैंने क्या कहा, हम किन चीज़ों को देखने वाले, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जन से जनपद कैसे बने, राइट. ये जनपद से महाजनपद कैसे बने, एंड ये महाजनपद से एम्पायर कैसे बने, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो देखिए, सबसे पहले हम जन की बात करें तो जन का लिटरल मतलब होता था ट्राइबल क्लैंस. ठीक है, जो उस समय जितने भी ट्राइबल पीपल रहते थे अपना अपना ग्रुप बनाकर, उसे उस समय जन कहा जाता था, राइट. जन का क्या मतलब हो गया, उस समय जो ट्राइबल क्लैंस एग्जिस्ट करती थी उन्हें जन कहा जाता था. अब क्या होता था कि अलग अलग ट्राइबल क्लैन एक दूसरे से यूजुअली क्लैशेस में रहती थी या कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी. तो क्या होता था कि जो हार गया, जो क्लैन हार गया, वो विक्टोरियस क्लैन से क्या हो जाता था, मर्ज होता था. तो इस तरीके से क्लैंस की साइज क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी. तो इन्हीं क्लैंस के मर्जर से जनपद बनने लगे. ठीक है, जनपद जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है जन एंड दूसरा है पद, राइट. जन का मतलब होता है पीपल, लोग, और पद का मतलब होता है अपने पैर कहीं पर जमाना. ठीक है. सो वो लोग या पीपल जहाँ किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में जब रिसाइड करने लगे, उससे हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं. तो अगर लिटरल वे में बात करूँ तो पीपल जब किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड करने लगे, आप उसे क्या कहेंगे, जनपद कहेंगे. लाइक अगर हम प्रेजेंट स्टेट से कंपेयर करके देखें तो आप इसे डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हो, राइट. जनपद को क्या समझ सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट, एंड महाजनपद को आप क्या समझ सकते हो, स्टेट. प्रेजेंट में हमारे जो स्टेट है आप ये समझ सकते हो, महाजनपद हो गए स्टेट, एंड जनपद क्या हो गए उस समय डिस्ट्रिक्ट से आप कंपेयर कर सकते हो. सो हम क्या समझे, जन क्या है, ट्राइबल क्लैंस है जिनके बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं एंड वो कॉन्फ्लिक्ट में हार जाने के बाद जो विक्टोरियस वन है उससे ज़्यादा मर्ज हो जाती है एंड मर्जर होने के बाद वो थोड़ी बड़ी साइज में बन गए जिनको जनपद कहा जाने लगा. जनपद की लिटरल वे में बात करें तो जब पीपल या लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड करने लगते हैं, कहीं पर पैर जमा कर रहने लगते हैं, उसे आप क्या कह सकते हैं, जनपद कह सकते हैं. अब यही जनपद क्या हुए, मर्ज होते होते उनकी साइज जो है बड़ी होती गई और वो महाजनपद के फॉर्म में आ गए. ठीक है, तो हमें इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है. टोटल 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों को देखना है, राइट. और ये जो 16 महाजनपद है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो इसकी इंफॉर्मेशन मिली है अंगुत्तर निकाय से, राइट. अंगुत्तर निकाय से ये 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन मिली है. अब देखिए, द मेन थिंग इज कि हम ये समझ गए कि जन थे, जन मर्ज होकर जनपद बने. ठीक है, जनपद मर्ज होकर महाजनपद बने. द पॉइंट इज कि महाजनपद जो है वो जनपद से अलग कैसे. ठीक है, आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यार ये महाजनपद इस जनपद से डिफरेंट है. तो महाजनपद में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले उसके बारे में देखते हैं.
सो देखो महाजनपद में क्या होने लगा, अभी तक आपने जनपद पढ़े हो, ठीक है, कभी आपने किसी जनपद की कैपिटल होती थी ये सुना है, राइट? कभी भी तो हिस्ट्री पढ़े होंगे ना, तो आपने कभी सुना है क्या ये जनपद की कैपिटल थी ये? नहीं। महाजनपद में क्या होने लगा कि जितने भी महाजनपद थे उन सब की खुद की कैपिटल हुआ करती थी। तो पहली चीज महाजनपद की क्या होने लगी, कैपिटल होने लगी, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी, इन्होंने क्या करा, अब देखो जन थे, ट्राइबल क्लैंस थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे। ये ट्राइबल क्लैन से जनपद बन गए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मतलब सभी को अपनी टेरिटरी, अपना एरिया जो है क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो यार अब तो महाजनपद बन गए, महाजनपद बन गए हैं, तो यार अब तो इनको और भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करके एक एम्पायर बनाने जैसा एम्बिशन होगा, राइट? तो यहाँ पर क्या होता था, हर कोई अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इस प्रोटेक्ट करने के मकसद से इन्होंने क्या करने लगे, ये अपने अपनी टेरिटरी की फोर्टिफिकेशन इन्होंने करना शुरू कर दिया, राइट? अब देखो ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, फोर्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि ईंट लगा के मतलब दीवार खड़ी कर रहे होंगे। यार अब दीवार खड़ी कर रहे तो इन्होंने लोगों को काम वाम दिया होगा, ठीक है, जॉब पे रखा होगा। अब जॉब पे रखा होगा तो इन लोगों को सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों को रेगुलर बेसिस पर सैलरी दी जाने लगी, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सैलरी दी जा रही थी, और पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है उन्हें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, राइट? तो पंच मार्क्ड कॉइन्स या कॉइन्स जिन पे बेसिकली आप, एक कॉइन होता है जिस पे पंच मार्क, या पंच मार्क बेसिकली एक अलग तरीके की इमेज जिस पे बनी हुई होती है, राइट, उसे पंच मार्क कॉइन कहा जाता है। तो इस कॉइन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जब महाजनपद जो है पिक्चर में आने लगे थे, राइट? अब फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, एरिया बड़ा हो रहा है, तो यार टेरिटरी को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा ना बाहर के लोगों से। तो यहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू कर दिया गया था, राइट? अब हम ये समझ गए कि यार फोर्टिफिकेशन हो रहा है, कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हो गए, रेगुलर बेसिस पे सैलरी भी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होगी ना, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होगी ना महाजनपद की। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी महाजनपद की देखने को मिलेगी। क्लियर? तो अब समझ गए कि क्या है जो महाजनपद को जनपद से अलग करता है। ये कि महाजनपद की खुद की कैपिटल थी, फोर्टिफिकेशंस टेरिटरी के किए जा रहे थे, पंचमार्क कॉइन वाज इंट्रोड्यूस, और खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी। क्लियर? अब ये हो गया महाजनपद। अब देखिए ये जितने 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद था, वो था मगध, जो कि एक पूरा एम्पायर बनाने में सक्सेसफुल रहा, जिन्होंने छोटे मोटे महाजनपद को कॉन्कर करके एक पूरा एम्पायर एस्टैब्लिश करा था। वो हो गया हमारा एम्पायर। क्लियर? तो ये जन से एम्पायर तक की जर्नी समझ में आई। जन क्या है? सिर्फ एक ट्राइबल क्लैन है। जनपद क्या है? नॉर्मली जब लोग रिसाइड करने लग रहे किसी एरिया में, राइट, उसे हमने क्या कहा? जनपद कह दिया, जो प्रेजेंट में हम एक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं जिसे, राइट। महाजनपद क्या है? जिसे हम प्रेजेंट में एक स्टेट कह सकते हैं, राइट। ये महाजनपद टोटल कितने थे उस समय? तो 16 महाजनपद थे, जिसकी इंफॉर्मेशन मिली है हमें अंगुत्तर निकाय से। महाजनपद को जनपद से डिस्टिंग्विश क्या करता है? तो महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, उन्होंने फोर्टिफिकेशन करवाया था अपनी टेरिटरी का, पंचमार्क कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस, और स्टैंडिंग आर्मी ये लोग रखते थे ताकि उनकी टेरिटरी, उनके जो भी एम्पायर उनके पास है उसे क्या कर सके, ये लोग प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, यही महाजनपद मर्ज होके एक एम्पायर बने, और एक ही एम्पायर जो काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस बना था वो था मगध, राइट। तो हम इतनी जर्नी जो है समझ गए कि हाँ ये था जन, यहाँ से एम्पायर तक कैसे पहुँचे वो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। क्लियर? अब हम एक बार प्रॉपर चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं द एज ऑफ महाजनपद, दैट इज द प्री मौर्यन एज, राइट, जो 600 BC से 400 BC वाला टाइम पीरियड था। क्लियर? सो ये वो फेज था जहाँ पर जनपद जो है और भी ज़्यादा साइज में बड़े हो रहे थे, और अपनी अपनी टेरिटरी जो है उसको क्या करना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाह रहे थे, और उसी एक्सपेंशन का जो रिजल्ट था दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद। ठीक है, हम अभी देखें आगे कि जनपद जो है उन्हीं से मर्ज होकर महाजनपद जो है पिक्चर में आए। क्लियर? तो हम ये समझ गए कि हाँ जनपद से बना है महाजनपद। इसके अलावा ये चीज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंगुत्तर निकाय जो है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उस टाइम पीरियड में 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। क्लियर? अब इन जितने भी ये 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद था दैट इज मगध,
राइट, इट डिस्प्लेड इट्स टेंडेंसी एंड पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन एम्पायर। मैंने बताया कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक लौता महाजनपद था जिसमें पोटेंशियल भी था और जिसमें टेंडेंसी भी थी कि वो एक एम्पायर बन सकता था, और वो एक एम्पायर बना, राइट। इसके अलावा दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड ड्रिवन बाय डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफिकल मूवमेंट्स जैसे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, राइट। ये 6th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड है और इसी दौरान जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये फिलोसफिकल मूवमेंट्स भी डेवलप हो रहे थे। बिकॉज हम जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि किस तरीके से, ठीक है, कितनी ज़्यादा रिजिडिटी सोसाइटी में आ गई थी और उसी कारण से नए मूवमेंट्स जो है भारत में देखने को मिले थे जिसे हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कह सकते हैं, फिलोसफिकल मूवमेंट थे। क्लियर। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हो रही थी मैं आप लोगों को समझाई कि यहाँ पर ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे तो लोगों को हायर करना पड़ा होगा, जॉब देनी पड़ी होगी, जॉब दी है तो सैलरी देनी पड़ रही होगी, सैलरी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है, राइट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस कारण से क्या हो रहा था कि अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड है वो देखने को मिला, ठीक है। पहली बार इन्होंने कॉइन्स जो है उसे यूज करा था, ठीक है। अगर फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन इज आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम दिस पीरियड ओनली, ठीक है, जिसे ये लोग क्या कहते थे, पंच मार्क कॉइन, राइट। सो लार्ज स्केल यूज ऑफ आयरन टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर फेज में यूज़ किया गया है। एग्रीकल्चर का स्प्रेड इस फेज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है एंड ये लोग ब्लैक पॉलिश पॉटरी जो है उसे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। क्लियर। तो इस एज के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड है, तो पहली चीज़ अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट देखने को मिला है। पहली बार कॉइन्स जो है स्पेशली पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा आयरन टूल्स के काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिला है एंड ब्लैक पॉलिश पॉटरी जो है वो भी इसी एज के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्राह्मी स्क्रिप्ट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है पहली बार इसी पीरियड में देखने को मिली है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वुमेन जो है उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी फर्दर एक्सेप्ट इन बुद्धिस्ट एंड जैन ऑर्डर्स, ठीक है। नंबर ऑफ कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा अपीयर, देखो टेरिटरी तो एक्सपेंड हो ही रही है, ठीक है, उसके अलावा पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, ठीक है, लोग बढ़ रहे होंगे तो लोगों की सोच डेवलप हो रही होगी, उसी दौरान कास्ट जैसी चीज़ जो है और बढ़ती जा रही थी सोसाइटी में, ठीक है। सो नंबर ऑफ कास्ट अपीयर एंड जो कंडीशन थी अनटचेबल्स की वो और भी ज़्यादा वर्सन हो गई इस पर्टिकुलर फेज में। क्लियर। सो अगर मैं महाजनपद से सिर्फ चीज़ बताऊं तो याद रखना जनपद से बना है महाजनपद। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। इन 16 महाजनपद में से मगध जो है उसमें टेंडेंसी एंड पोटेंशियल था कि वो एक एम्पायर बन सके, ठीक है। पहली बार पंच मार्क कॉइन्स जो है इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस हुए थे। आयरन टूल्स बहुत यूज़ हुए हैं, एग्रीकल्चर का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है एंड ब्लैक पॉलिश पॉटरी जो है वो भी इसी एज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इस स्लाइड में से इतनी चीज़ें याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये है हमारे 16 महाजनपद एंड उनके कैपिटल्स, ठीक है। इस मैप में आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को महाजनपद और उनकी कैपिटल के साथ आपको कैसी चीज़ें याद करनी है वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं महाजनपद के बारे में थोड़ा और। तो ये बता चुके एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अंगुत्तर निकाय से इसकी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। उसके बाद इन कोर्स ऑफ टाइम जितने भी छोटे और वीक किंगडम्स थे दे आइदर सबमिटेड टू स्ट्रॉन्ग रूलर्स और दे गॉट एलिमिनेटेड, ठीक है। सो फाइनली 6th सेंचुरी BC में सिर्फ आप लोगों को 4 मेजर किंगडम्स जो है जो सर्वाइव करे थे वो देखने को मिलेंगे। वो है वत्स, अवंती, मगध एंड कौशल, राइट। 16 महाजनपद थे एंड इन 16 महाजनपद में से सिर्फ 4 आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एंड तक सर्वाइव करे थे एंड इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा विक्टोरियस निकला था, जिसने पूरा एक एम्पायर बिल्ड करा था, वो था मगध एम्पायर। क्लियर। सो अब हम देख लेते हैं 16 महाजनपद एंड उनकी क्या क्या ट्रिक्स आप लोगों को देखनी है वो बता देती हूँ। सो देखिए ट्रिक्स है, ठीक है, स्टूपिड साउंड करेगी, यहाँ पे मकसद है सिर्फ आपको महाजनपद की कैपिटल्स याद हो जाए, बस ये हमारा मकसद है, ठीक है। सो ध्यान से सुनना। सो देखिए पहले मैं आप लोगों को सिर्फ कैपिटल्स याद करने का तरीका बता दे रही हूँ, उसके बाद जो इससे एसोसिएटेड छोटे मोटे फैक्ट्स है उसके हम बाद में देखेंगे, ओके। सो यहाँ पर पहला है अंग, और अंग महाजनपद था और उसकी कैपिटल थी चंपा, राइट। तो आप याद रखना
अंग अंग चमका, राइट। तो अंग अंग चमका, आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है, जिसमें से अंग से हो जाएगा हमारा अंग महाजनपद और चमका से हो जाएगा चंपा, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्या हो गई, अंग अंग चमका, राइट। तो अंग महाजनपद और चमका से याद रखना है चंपा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा अंग की कैपिटल। ये हो गया हमारा पहला महाजनपद। इसके बाद आ जाओ मगध के ऊपर, राइट। देखिए मगध में से आप एक वर्ड ड्राइव कर सकते हो, वो है मग से आप MUG वाला मग जो है वो बना सकते हो, ठीक है। ये MUG वाला मग जो है, इसमें हम क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, राइट। और इनिशियली ये कॉफ़ी जो है ये सिर्फ अमीर लोगों के नखरे थे, ठीक है। जो राजघराने के लोग होते थे वही लोग कॉफ़ी पीते थे, ठीक है। राजा का बेटा ही कॉफ़ी पीता था। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि कॉफ़ी जो है इनिशियली सिर्फ राजा का बेटा पीता था, राइट। तो उससे आप क्या याद कर सकते हो, मगध से राजगृह जो है आप लोग याद कर सकते हो, राइट। सो मगध से आपको लेना है मग, हमारा कॉफ़ी वाला मग, और कॉफ़ी कौन पीता है, राजा का बेटा पीता है, तो उससे आपको याद आ जाएगा राजगृह, राइट। तो मगध की कैपिटल क्या हो गई, राजगृह, ओके। ये हो गया हमारा दूसरा महाजनपद। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग काशी, ठीक है। काशी से वर्ड लो काश, राइट। हर लड़की चाहती है कि काश उसे एक अच्छा वर मिले, वर मतलब पति, ठीक है, जिसके लिए लड़कियां सोमवार का फास्ट रखती है। सो आप उससे याद रख सकते हैं कि काशी से आपको याद रखना है काश, और काश से हो आप याद रखना कि हर लड़की चाहती है कि उसे एक अच्छा वर मिले, और वर से आप लोग याद रखेंगे वाराणसी, ठीक है। तो काशी की क्या कैपिटल हो गई, वाराणसी। ये हो गया हमारा तीसरा महाजनपद। तो काशी हमारा महाजनपद है, कैपिटल हो गई उसकी वाराणसी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है वत्स, ठीक है। वत्स से, वत्स साउंड करता है वध से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, ठीक है, वध करना, किसी को मार देना। तो यहाँ पर याद रखना कौशाम्बी से ना, देखो आप लोग दो वर्ड्स निकाल सकते हो, एक आप लोग निकाल सकते हो शंभू भगवान, ठीक है, या फिर शंभूनाथ, और दूसरा वर्ड आप निकाल सकते हो अम्बे माता, ठीक है। दोनों ही वर्ड जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कौशाम्बी से आप शंभू भी निकाल सकते हो, और आम्भी लास्ट में लिखा है उससे अम्बे माता भी आप लोग निकाल सकते हो। तो आप ये याद रखना कि ये दोनों ही भगवान का कोई भी वध नहीं कर सकता, ठीक है। तो वध से क्या निकालोगे, वध, और हम किसका वध नहीं कर सकते, शंभूनाथ या अम्बे माता का हम लोग वध नहीं कर सकते। तो इससे याद रखना आप लोग कौशाम्भी, ठीक है। सो ये याद रखना वत्स की कैपिटल क्या हो गई, कौशाम्भी, ठीक है। दोनों ही वर्ड से आप लोग इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा महाजनपद आ जाता है, वो है कौशल, ठीक है। तो कौशल से हम लोग दो वर्ड्स अगेन इसमें से निकाल सकते हैं, एक तो आप लोग कौशल ही समझ लो, ठीक है, और दूसरा आप खुशहाली वर्ड भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और श्रावस्ती से हम लोग क्या निकालेंगे, सरस्वती, राइट। तो सरस्वती माता जहाँ पर भी रहेगी वहाँ का बच्चा कौशल ही रहेगा, आप इससे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कौशल की कैपिटल क्या हो गई, श्रावस्ती, और श्रावस्ती हमने किससे सिमिलर साउंड करा है, सरस्वती। तो सरस्वती माता जहाँ पर भी रहेगी उनका बच्चा कौशल ही रहेगा हर चीज़ में, ठीक है। तो कौशल से कौशल ही याद रखो, और कैपिटल क्या हो जाएगी, श्रावस्ती, ठीक है। तो ये कौशल वाला भी आप लोगों को कैपिटल याद रहेगी। अब आ जाते हैं हम शूरसेन, ठीक है। देखिए शूरसेन से हम लोग वर्ड निकालेंगे शूरवीर, और कोई भी शूरवीर इंसान कभी भी किसी के पीठ पीछे वार नहीं करेगा। अगर उसको किसी को मारना है तो उसके माथे पर मारेगा, सीधे फ्रंट से वार करेगा और माथे पर ही गोली मारेगा, ठीक है। तो हम शूरसेन से क्या वर्ड निकाल सकते हैं, शूरवीर, राइट। और शूरवीर इंसान हमेशा आपको आगे से ही मारेगा, आपके माथे पर मारेगा। तो माथे से याद, ये आपको मथुरा याद रखना है, ठीक है। तो माथे से क्या याद रखेंगे आप लोग, मथुरा। तो शूरसेन की कैपिटल क्या हो गई, मथुरा। इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो कि शूरवीर कौन थे, हमारे कृष्ण भगवान, ठीक है। और कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ था, मथुरा में हुआ था। तो आप लोग इससे भी मथुरा याद रख सकते हो, क्लियर। तो ये हो गई हमारे शूरसेन महाजनपद की कैपिटल, दैट इज मथुरा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पंचाल, राइट। अब पंचाल से आप ये इमेजिन कीजिए कि आप लोगों के ऊपर ऑल ऑफ सडन 5 लोगों ने अटैक करा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यार 5 लोग अटैक करने आ रहे हैं, तो एक अच्छे से अच्छा इंसान भी क्या करने लगेगा, कांपने लगेगा, ठीक है। तो 5 से हो गया हमारा पंचाल, अच्छे से अच्छा हमारा हो जाएगा अहिछत्र, ठीक है। और कांपने लग जाएगा इंसान, उससे क्या हो गया हमारा कंप्लिया,
राइट। तो 5 लोगों ने आपके ऊपर अटैक करा है, तो अच्छे से अच्छा हो गया अहिछत्र, इंसान क्या करने लगेगा, कांपने लगेगा, और कांपने से क्या हो गया, कंप्लिया हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपको इसकी दोनों कैपिटल्स याद हो जाएगी, वो है पंचाल, उसकी कैपिटल क्या हो गई, अहिछत्र और कंप्लिया। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट महाजनपद, दैट इज कुरु। तो कुरु से आप एक वर्ड याद रखना, दैट इज करना। और हम सभी लोग इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इंद्र भगवान वर्षा करना, ठीक है, बारिश करो ना। तो आप लोग इससे याद कर सकते हो कि कुरु की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। सिर्फ एक याद रखना कि यार कुरु की जगह हमको याद रखना है करना, और हम किसको बारिश करने को कहते हैं, इंद्र भगवान को, ठीक है। तो उससे आप लोगों को ये याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग मत्स्य, ठीक है। अब देखिए मत्स्य ना साउंड सिमिलर टू मत्स्य, ठीक है, मत्स्य थोड़ा थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है ना, मत्स्य। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है एंड पाकिस्तान वाले हंस रहे हैं कि इंडिया हारने वाली है, तभी हम बोलेंगे भैया मत हंस, कौन आ रहा है फील्ड में, विराट कोहली आ रहा है, मत हंस, राइट। तो आप उससे थोड़ा बहुत इससे रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। तो मत्स्य को आप किससे सिमिलर साउंड कर रहे हैं, मत हंस, ठीक है, हंसो मत, राइट। और मत हंस हम क्यों कह रहे हैं, भैया हंसो मत, विराट कोहली जो है फील्ड में आ रहे हैं, तो उससे आप लोगों को याद रहेगा विराट नगर। क्लियर। तो मत्स्य की कैपिटल क्या हो गई, विराट नगर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है छेदी, ठीक है। छेदी से याद रखना छेड़ना। तो किसी भी लड़की को छेड़ना सौखी बात नहीं है, राइट। तो उससे याद रहेगा आपको, सौखी से याद रखना सौथी, और उससे हो जाएगा सौथीवती। क्लियर। तो छेदी की क्या कैपिटल हो गई, सौथीवती। इसके बाद आ जाते हैं हम अवंती। अवंती की थोड़ी सी फनी है, जैसे कि अवंती को हम इससे थोड़ा फेमिलियर साउंड करेगा, इससे ओ आंटी, राइट। ओ आंटी और अवंती, राइट, थोड़ा बहुत सेम साउंड कर रहा है। सो इसे याद रखना कि ओ आंटी बोलो जय माहिष्मती। तो यहाँ पर क्या बोलने को बोला है, ओ आंटी बोलो जय माहिष्मती, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो माहिष्मती हमारी वो बाहुबली वाला माहिष्मती, तो हमको याद आएगा कि अवंती की एक कैपिटल तो है माहिष्मती, उसके अलावा जय से याद रख लेना उज्जैनी। क्लियर। आई नो फनी है, बट मुझे ये भी है कि आप लोगों को याद रहेगा, इतना विश्वास है। तो अवंती की क्या कैपिटल हो गई, उज्जैनी और माहिष्मती। इसके बाद आ जाता है गांधर, ठीक है। गांधर से यूं समझ लो एक गंदा इंसान, ठीक है। और यूजुअली हम गंदा किसको बोलेंगे, जो टैक्स पे नहीं करता, राइट। तो गांधर मतलब गंदा इंसान, और गंदा इंसान कौन है, जो टैक्स पे नहीं करता। तो टैक्स से क्या हो जाएगा, तक्षशिला, राइट। सो गांधर की कैपिटल क्या हो गई, तक्षशिला। ओके, सो यहाँ पर इस महाजनपद की भी कैपिटल आप लोगों को हो जाएगी याद। अब आ जाते हैं हम लोग कम्बोज, ठीक है। कम्बोज जो है, अगर मैं किसी पे ज़्यादा बोझ रख दूंगी तो वो इंसान क्या बोलने लगेगा, यार हटा हटा इसे हटा, बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। तो हर इंसान को सर पे क्या चाहिए रहता है, कम बोझ चाहिए रहता है, राइट। बट अगर मैंने ज़्यादा रख दिया तो वो क्या बोलेगा, हटा हटा, ठीक है। तो कम्बोज से आप लोग क्या रखेंगे, हटक, राइट। तो कम्बोज की कैपिटल क्या हो गई, हटक, राइट। तो ये वाली महाजनपद की भी कैपिटल आप लोग याद रखना। इसके बाद एक अश्मक जो है, इसकी कैपिटल आप लोग याद रखिएगा, दैट इज प्रतिष्ठान, ठीक है। अश्मक की कैपिटल क्या याद रखनी है आप लोगों को, प्रतिष्ठान। देन आ जाता है वज्जी, राइट। वज्जी से याद रखना बजी, बजी क्या बजी, शहनाई बजी, किसकी, वैशाली की शादी में शहनाई बजी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसे याद कर लीजिए, दैट इज वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली। अगर ना हो तो ये एक लाइन है जिसे याद रखना, तो ताकि आप लोगों को दिमाग में याद रहे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मल्ला, ठीक है। मल्ला साउंड्स सिमिलर विथ मौला, ठीक है। और जब हम मौला से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सभी खुशी जो है पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो उससे याद रखना कि मल्ला से क्या हो जाएगा, खुशी नारा, ठीक है। मल्ला से याद रखना मौला, और मौला आपकी सभी खुशियां पूरी करते, तो खुशी से याद रखना खुशी नारा, ठीक है। सो मल्ला की क्या कैपिटल हो गई, खुशी नारा, राइट। तो यहाँ पर इस वर्ड को भी रिलेट करके चलना, तो आपको इस महाजनपद की भी कैपिटल याद रहेगी। अब मैंने सारे 16 महाजनपद और उसको कैपिटल को याद करने की ट्रिक बता दी है। अब हम इनकी करंट लोकेशन देख लेते हैं। और देखिए इसमें एडिशनल फैक्ट्स जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, यूजुअली कैपिटल से बनते हैं, बिकॉज आप लोग एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बट फिर भी हम इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट छोटे मोटे जो फैक्ट्स है उन्हें आगे देख कर पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इनकी करंट लोकेशन। सो अंग की कैपिटल है चंपा, ठीक है। ये आपको मुंगेर
या फिर बागलपुर वाला जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अंग महाजनपद जो है उसके बारे में महाभारत और अथर्ववेद में बताया गया है, राइट। बिंबिसार का जब रूल चल रहा था तो इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर। तो व्हेन बिंबिसार वॉज रूलिंग, जब मगध एम्पायर था, मगध एम्पायर जब बन रहा था उस समय जब बिंबिसार रूल कर रहे थे तब अंग जो है उसे मगध एम्पायर का पार्ट बना दिया गया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बना है कि अंग को मगध एम्पायर में किस रूलर के टाइम पर इंक्लूड कर लिया गया था, तो वो है बिंबिसार के टाइम पर। ठीक है, तो प्रेजेंट डे हम समझ गए कि बिहार और वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहां पर था ये। क्लियर, तो इसमें सिर्फ ये याद रखना बिंबिसार वाला, बिंबिसार जब मगध एम्पायर में रूल कर रहे थे उस दौरान अंग जो है उसे मगध एम्पायर का पार्ट बना दिया गया था। क्लियर, इसके बाद आ जाते हैं मगध के बारे में। ठीक है, इसका भी मेंशन अथर्ववेद में मिला है। ठीक है, जो ये कन्वे करता है कि मगध जो है एक सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेशन था। इसकी लोकेशन देखें तो अगेन बिहार वाली जो लोकेशन है, गया और पटना वाला जो रीजन है ये मॉडर्न लोकेशन है। ठीक है, तो ये वो उसकी लोकेशन है। मगध जो है बाद में जैनिज्म का सेंटर बन जाता है, राइट, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने जैनिज्म अपनाया था और सलेखना की पद्धति से, सलेखना मेथड के थ्रू उन्होंने, उनकी डेथ हुई थी सलेखना प्रैक्टिस के थ्रू। क्लियर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजगृह में हुआ था, और राजगृह जो कि मगध की कैपिटल थी, राइट। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं हम काशी। काशी जिसकी कैपिटल वाराणसी है, राइट। प्रेजेंट लोकेशन बनारस या फिर वाराणसी में ये लोकेटेड था। इसको ये जो नाम है ना वाराणसी, ये जो नाम है ये वरुण रिवर से मिला है, राइट। द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम रिवर वरुण और एंड असी एज साइटेड इन मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण जो देखो वाराणसी है, ठीक है, तो ये जो वारा में वारा वर्ड जो है ये वरुण रिवर से आया है, और असी वर्ड जो है इसके बारे में मत्स्य पुराण में कहा गया है, तो वहां से ये बना है वाराणसी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एज एन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया मैंने। इसके बाद वत्स की बात देखें तो वत्स को वमसा नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये महाजनपद जो है इट फॉलोड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देखने को मिला है। उसके अलावा वत्स की कैपिटल मैं बता दूँ दैट इज कौशाम्बी। ठीक है, वत्स से हमने क्या याद रखा है, वध, और हम वध किसका नहीं कर सकते, शंभुनाथ का हम वध नहीं कर सकते। ठीक है, तो शंभुनाथ से क्या याद रखेंगे आप लोग, कौशाम्बी। उसके अलावा ये सेंट्रल सिटी थी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज 6th सेंचुरी में होती थी उस सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वत्स से होती थी, जिसे वमसा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रेजेंट डे लोकेशन देखें तो प्रेजेंट डे इलाहाबाद वाला जो रीजन है ये वहां पर लोकेटेड है। उसके बाद आ जाता है कौशल। कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती, और श्रावस्ती की जो प्रेजेंट लोकेशन है वो है ईस्टर्न यूपी। ठीक है, जो ईस्टर्न वाला उत्तर प्रदेश है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना ही आप लोग कौशल के बारे में याद रखना। उसके अलावा शूरसेन, शूरसेन से मैंने आपको क्या याद करने को बोला है, शूरवीर याद करने को बोला है। शूरवीर कौन थे, कृष्ण भगवान थे, और कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ था, मथुरा में हुआ था। और मथुरा या ये जो महाजनपद है उसकी प्रेजेंट लोकेशन देखें तो आपको वेस्टर्न यूपी वाली साइड जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये प्लेस क्या था, ये कृष्ण वर्शिप का सेंटर था, ऑब्वियसली यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। एंड ऑल्सो देयर वाज अ डोमिनेंट फॉलोअरशिप ऑफ बुद्धा, तो यहाँ पे बुद्ध भगवान को भी काफी ज्यादा माना गया है। क्लियर, तो इतना याद रखना आप लोग शूरसेन के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पंचाल। ठीक है, पंचाल की सिर्फ करंट लोकेशन देख लो, तो करंट लोकेशन वेस्टर्न यूपी वाली जो साइड है वो याद रखना, एंड पंचाला की कैपिटल आप लोग एक याद रखना। ठीक है, कुरु के बारे में देख लेते हैं, तो कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, एंड मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा वाला जो प्रेजेंट लोकेशन है ये वो है। ठीक है, ये जो एरिया था अराउंड कुरुक्षेत्र was apparently the site for Kuru महाजनपद। ठीक है, प्लस इट मूव्ड टू अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, आप सिर्फ याद रखना कुरु, कुरु की कैपिटल एंड प्रेजेंट लोकेशन हरियाणा वाला जो हरियाणा और मेरठ वाला जो रीजन है उस साइड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मत्स्य कैपिटल विराटनगर, प्रेजेंट लोकेशन जयपुर। ठीक है, बस यही याद रखना आप लोग मत्स्य के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं छेदी। छेदी की कैपिटल है सोथीवती, करंट लोकेशन देखिए तो जयपुर वाला रीजन है। ठीक है, इसके अलावा आपको छेदी डायनेस्टी के बारे में ऋग्वेद में भी पता चलेगा, राइट, और इसकी करंट लोकेशन याद रखना दैट इज जयपुर।
इसके बाद अवंती, अवंती की 2 कैपिटल आपको दोनों याद रखनी, उज्जैनी और माहिष्मती। अवंती जो है वॉज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू राइज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का कहीं ना कहीं राइज यहीं पर देखने को मिला है, ठीक है। अवंती की जो कैपिटल है इज लोकेटेड एट उज्जैनी या माहिष्मती, ठीक है। प्रेजेंट डे मालवा या मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पर आपको अवंती देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं गांधर, गांधर की कैपिटल है तक्षशिला, बिकॉज गंदे लोग टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। प्रेजेंट डे लोकेशन देख ले तो दैट इज रावलपिंडी, राइट। बस इतनी ही चीज़ आप लोग गांधर के बारे में याद रखना। उसके बाद कंबोज, तो कंबोज की प्रेजेंट लोकेशन है राजौरी या फिर हजरा, ठीक है। कंबोज की कैपिटल क्या थी, हटक, ज़्यादा भोज है हटा दे, दैट इज कंबोज। तो कैपिटल क्या है उसकी, हटक है। इसमें भी आप लोग सिर्फ इसकी कैपिटल और उसकी करंट लोकेशन याद करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी ज़्यादा डिटेल में मत जाना इसके। उसके बाद अश्मक की मैंने आप लोगों को कैपिटल याद करने को बोली है, वो क्या है, प्रतिष्ठान, ठीक है। ये गोदावरी बैंक के जो किनारा है, गोदावरी रिवर बैंक जो है उस साइड अश्मक जो है लोकेटेड था, ठीक है। तो प्रेजेंट लोकेशन द बैंक ऑफ गोदावरी। वज्जी की बात करें तो वज्जी की कैपिटल है वैशाली, करेंट लोकेशन बिहार है, ठीक है। बस ये याद रखना। और मल्ला, मल्ला की कैपिटल कुशीनारा, करेंट लोकेशन जो है आपको यूपी वाली साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। मल्ला का जो रेफरेंस है आपको बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट एंड इवन महाभारत की जो टेक्स्ट है उसमें भी आपको मल्ला के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। मल्ला वॉज अ रिपब्लिक, कैपिटल क्या थी मल्ला की, कुशीनारा, करेंट लोकेशन देखे तो यूपी वाली साइड है, ठीक है। सबने सभी की बाय ट्रिक कैपिटल याद करने की कोशिश करी और छोटी मोटी जो फैक्ट्स आप लोगों को जो याद रखने वो आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी महाजनपद से मेन क्वेश्चन ये है कि महाजनपद की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, महाजनपद जनपद से कैसे डिफरेंट है, राइट। उसके अलावा इनकी कैपिटल्स, इनकी करंट लोकेशन सिर्फ यहाँ से ही यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी आई हैव ट्राइड कि मैं आप लोगों को उन चीज़ों को याद करवा सकूँ, ठीक है। सो अब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। सो पहला क्वेश्चन है कि उज्जैनी लोकेटेड इन मालवा रीजन केम अंडर विच महाजनपद, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी कैपिटल भी बताना, इनफैक्ट आप उस जो भी महाजनपद था उसकी 2 कैपिटल है, एक तो उज्जैनी है, एक और क्या है वो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट महाजनपद, ठीक है। तक्षशिला वर्ड याद रखो, तक्षशिला से मैंने क्या बताया था, टैक्स, और टैक्स कौन नहीं पे करता ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सो मेक श्योर इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन विच महाजनपद गौतम बुद्ध वॉज डाइड, ठीक है। गौतम बुद्ध की कौन से महाजनपद में डेथ हुई है। तो जब हमने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाला लेक्चर पढ़ा तो उसमें मैं बताई थी, तो आप लोग वो लेक्चर भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द महाजनपद विच वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैन्स। मैंने अभी अब हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि ये एक रिपब्लिकन थी, ठीक है। तो आप उससे याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मेक श्योर इनको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, वरना पीपीटी के एंड में आपको इसके आंसर ज़रूर मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।